हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10 फिजिक्स लेसन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इम्पोर्टेंट लेसन है, अच्छा लेसन है समझने का। हायर क्लासेस में भी है आपके 12th क्लास में। तो व्हाट इज लाइट? लाइट का है पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। आप बिना लाइट के आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आप उसको देख सकते हैं, जबकि लाइट खुद क्या है? दैट इज ऑल्दो इट लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे सन है, बर्निंग कैंडल है, आपका बल्ब है, ये अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट दियर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सन, बर्निंग कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की लाइट को, जैसे यानी उन पे लाइट रिफ्लेक्ट होती, लाइट आके जैसे इंसिडेंट हुई तो फिर अब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप और हम देख सकते हैं। तो ये कहता है व्हेन लाइट एमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जैसे चेयर है, टेबल है, कोई भी चीज है, तो वो वापस से उसे रिफ्लेक्ट करेगी जब हमारी आंखों तक पहुंचती है। देन वी विल बी सी दैट। अगर आप मान लीजिए एक डार्क रूम है जहां कोई लाइट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वहां कोई चीज को देख ही नहीं सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट्स which do not emit their own light are called non-luminous objects। जो अपने any objects which reflect the light falling on it, it will be visible to us। लेकिन जैसे हम डार्क रूम में गए, वहां कोई लाइट नहीं है, तो आप कोई भी चीज को नहीं देख सकते हैं, तो हमको विजिबल नहीं होगी। जब भी मान लीजिए व्हेन सनलाइट फॉल्स अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, मान लो कोई बिल्डिंग पे सनलाइट आ रही है, या कोई पत्थर है, स्टोन है, ब्लैक बोर्ड है, या कुछ भी है, तो आपको मालूम है ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनमें से लाइट पास नहीं हो पाती, तो उनके पीछे को एक शेडो बनती है, जैसे हल्की सी मेरी शेडो आ रही होगी। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट्स के साथ है। तो यानी ये बताते हैं कि लाइट किस में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। आपने छोटी एक्टिविटी है, छोटी क्लासेस में थे जब करी है, आप 3 कार्डबोर्ड लेते थे, 3-4 ये होल कर देते थे स्ट्रेट लाइन में, और यहाँ कैंडल जलती थी और आप इधर से उसको देख पाते थे। क्यों? ये बताते थे यार स्ट्रेट लाइन में चलती। हम 6, 7, 8 में ऐसी प्रॉपर कर चुके हैं एक्टिविटी। तो ये होल में से अगर ये होल आप इधर उधर थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये यहाँ से फिर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट ट्रेवल नहीं होती थी, आपको नजर नहीं आती थी। तो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के साथ में क्या है? जब भी उन पे लाइट आती है, कोई इंसिडेंट होती है, लाइट सनलाइट आती है, कुछ भी, तो उनकी शेडो बनती है। दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, तो हम उन्हें रे से शो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिग्नल जैसे ये आ रही है तो रे ऑफ लाइट। और बहुत सारी रे हैं एक साथ पैरेलल में आ रही है, तो हम उन्हें बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट इज व्हाट? रे ऑफ लाइट इज ए पाथ फॉलोड बाय लाइट एनर्जी इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए एक बार एक बोर्ड में ये 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन। एक वर्ड है ट्रांसपेरेंट, एक बार आ चुका है ये। ट्रांसल्यूसेंट, कई बार ये भी दिमाग से निकल जाता है, तो छोटी बात है पर याद रखें। ओपेक, ये 3 है हमारे तरह के। ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट आर पार जाती है, पास हो जाती है। ट्रांसलूसेंट, जैसे आप बटर पेपर बोलते हैं, पार्शियली लाइट पास होती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से लाइट पास नहीं हो सकती है। तो ये जो लाइट आती है सन से आ रही है, हम उसे मानते हैं वो रे ऑफ लाइट है, और वो बहुत सारी जो लाइट से की रे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट रिप्रेजेंट बाय दिस स्ट्रेट लाइन, इसका एरो से साइन लगाते हैं, और ये डायरेक्शन हमारा बताता है कि ये प्रोपेगेशन ऑफ दिस लाइट, कि लाइट किस डायरेक्शन में चल रही है। ग्रुप ऑफ दिस पैरेलल रे लाइट एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। उसको क्या बोलते हैं? अब इसी से हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, तो हमारे यहाँ 2 टॉपिक बन गए जिसको हमको स्टडी करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। तो ये बात तो सही है कि लाइट इनविजिबल है खुद अपने आप में, लेकिन उसके बिना हम कोई चीज को देख नहीं सकते। अब आप कहें सर मैं हमारे घर पे अंधेरे में भी देख लेता हूं, तो वो आपके हैबिचुअल उन चीजों से कि आप यहाँ ये चीज रखे होगे, लेकिन अननोन जगह पे, अननोन रूम में आप बिना लाइट के कोई भी डार्क रूम में आप कुछ नहीं देख सकते। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे लाइट की बात करें तो अगर आप रे की बात करते हैं तो एक टॉपिक शुरू हो जाता है, तो अदर है हमारा कोर्स में नहीं, रे ऑप्टिक्स। जब भी लाइट को ट्रीट करते हैं हम टर्म्स ऑफ रेज की बातों में करें, रेज ऑफ लाइट, तो उसके टर्म का नाम होता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होता है?
जब इफ द साइज ऑफ द ऑपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट इज मच बिगर देन द वेवलेंथ। जो ये है हमारा रे, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑपेक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ऑब्जेक्ट की ये इसकी जो साइज है वो किससे ज्यादा होगी, इसकी जो साइज है ऑपेक ऑब्जेक्ट की वो किससे ज्यादा होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो कुछ हायर क्लासेस की चीजें हैं, तो पिक्चर कोई भी लाइट है, रे पिक्चर जब भी लाइट की इनवैलिड हो जाती है अगर साइज इस ऑपेक ऑब्जेक्ट की उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में कम हो जाए, ज्यादा हो, तो ये चीजें हैं। एक टॉपिक और आता है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन, ये भी हमारा हायर क्लास का है, आपको 12th क्लास में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कब कंसीडर की जाती है, तो इसमें क्या है, इसके बारे में फिर थोड़े दिन बाद में तो फिर एक ऐसे बताया गया कि पार्टिकल्स के रूप में बिहेव करती है, लाइट है जो इंटरेक्ट विद मैटर है वो पार्टिकल के रूप में करती है, और बताया गया कि इसका डॉल नेचर है, ड्यूअल नेचर बताया गया फिर इसका, कि ये हमारी जो लाइट है बिहेव वेव्स भी करती है, एक तरह से वेव्स भी करती है, एंड साथ में साथ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारी हायर क्लासेस की चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। डिफ्रैक्शन पढ़ना है आप जरूरी, तो ऑब्जेक्ट से कोई लाइट जा रही है तो उसके कॉर्नर और उसकी बाउंड्री पे बैंड होके जाती है, बैंड भी होती है, तो वो चीजें आगे करेंगे। हमारा जो 10th का टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप छोटी क्लास में थे, 7th 8th में आपने थोड़ा बहुत इसको स्टडी किया है तो आप अवेयर हैं इससे, लेकिन हम दोबारा उसको बात करेंगे। मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है और ये नीचे पॉलिश है और यहाँ कोई लाइट आती है, ये इंसिडेंट रे है और ये टकरा के वापस जाती है। ये लाइट जो फॉल कर रही है इसे आप बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं आप, इंसिडेंट रे। और ये जो टकरा के गई इस पॉइंट से इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्टेड। और इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री का नॉर्मल और आता है, मैथ्स में भी आता है, इसमें भी सुना होगा आपने। ये नॉर्मल है हमारी, ये कौन सी रे है हमारी, नॉर्मल। और ये पॉइंट वो है, ये मिरर है, ये पॉलिश है। हमारे सरफेस होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इफ लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस, जब भी ये कोई सरफेस पे लाइट फॉल होती है तो वापस से वो बाउंस बैक टू सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चले जाती है, हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज सिमिलर टू द बाउंसिंग ब्रेक। जैसा आपने एक बॉल को फेंका दीवार पर, दीवार से बॉल वापस आती है, ऐसे ही लाइट कोई सरफेस पे जाके कोई पे भी है इंसिडेंट हो तो वो रिफ्लेक्ट होके आती है। नॉर्मली अगर कोई रे आती है तो 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एंगल, तो इसमें अभी हमारा जो रूल्स था आपने याद हो तो डेफिनेशन हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक या रिटर्निंग, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक या रिटर्निंग, क्योंकि लाइट आई और वापस गई, आप सिंपल वो भी लिख सकते हैं बाउंसिंग बैक। अब ऐसा तो है नहीं इसमें से पास हो जाएगी, क्योंकि ऑपेक बैक द लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई बाउंस होके वापस से, जैसे बॉल आपकी दीवार से टकरा के आपके पास आ जाती है आफ्टर स्ट्राइकिंग, तो आप उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी ये सरफेस से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करके वापस जाएगी उसी मीडियम में, तो इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको याद हो आपने छोटी क्लास थी, इसके 2 रूल्स पढ़े थे आपने। तो सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं। अब ये पॉलिश मेटल सर, अगर ये पॉलिश होगा नीचे से, अगर ये पॉलिश नहीं होता तो इसमें तो ग्लास, इसमें लाइट ट्रांसपेरेंट बन जाता है, वापस नहीं आती, तो नीचे पीछे को बैक में ये पॉलिश होते हैं। सिल्वर जो हमारा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, सिल्वर मेटल दैट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, सबसे बेस्ट सिल्वर इज द मेटल है आपका, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। कभी कोई सर्कल पे कहीं पे गोल लगा हुआ देखा होगा, कोई मूवी में देखा होगा आपने गोल सा। एंड ये वाटर सरफेस है, वैक्स सरफेस है, ग्लेज टाइल, जो टाइल घरों में आप लगाते हैं अच्छी सी चमकदार हैं, वो भी एज ए यूज रिफ्लेक्टर के लिए करते हैं। लुकिंग ग्लास, प्लेन मिरर है, आप लोग देखते हैं। जब भी इस पे ये तो बात बताई मैंने, जो परपेंडिकुलर जो रे आ रही है इसको हम नॉर्मल रे बोलते हैं। लाइट जो इंसिडेंट हो रही है तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
ये जो वापस जा रही है तो ये नॉर्मल के साथ आर एंगल बना रही है, तो इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। परपेंडिकुलरली जो रे आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जैसे हमने इसका पॉइंट का नाम दिया तो उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। इंसिडेंट रे जो लाइट हमारे सरफेस पे आ रही है, मिरर पे आ रही है पॉलिश वाले पे, उसे हम इंसिडेंट रे। और जो वापस टकरा के बाउंसिंग बैक, जो मैंने वर्ड यूज किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग गोइंग बैक बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड हमारी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल। अब इनके बीच में एक रिलेशन है। अब बड़ी क्लास है, एक वर्ड और आता है रिफ्लेक्टेंस। तो हमारी जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस को अगर डिवाइड कर दें, जितनी हमारी लाइट है वो उस पर आई इंसिडेंट हुई, तो उसे हम रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। तो हमारा छोटी 7th क्लास का एक टॉपिक था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सबने पढ़ा, लेकिन अच्छी बात है याद रह जाए आपको। तो हमारा सबसे पहला एक टॉपिक आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत अच्छी बात है, लर्न करके रखना इन चीजों को ध्यान से। पहला नॉर्मल रे आपने देख लिया बीच में, इंसिडेंट रे जो हमारे इस पे आके इंसिडेंट हो रही है, टकरा के वापस जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला लो, जो लाइट आपकी आई, कोई रे आई रिफ्लेक्ट आके, तो इंसिडेंट स्ट्राइक होने के बाद वापस गए रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल रे जो परपेंडिकुलर दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सब एक ही प्लेन पर लाइक। सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा जो एंगल है इंसिडेंस का वो रिफ्लेक्शन वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के इक्वल होगा। ये हमारे दोनों के दोनों लॉज हैं, इनको आपको लर्न करके रखना है, याद रखना है, इनको भूलना नहीं है। अब कुछ छोटी सी बात जो मैं आपको बात बता दूं, ये हमारी जो रे आई है बिल्कुल 90 डिग्री पे अगर कोई रे आ रही है, मान लो ये मिरर है और ये 90 डिग्री पे आई सीधी, तो ये वापस भी यहीं से जाएगी नॉर्मल। तो ये आपका जब भी है तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या हो गए, 0 हो गए। ऐसे केस में जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होती है, यानी परपेंडिकुलरली आ रही है, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो जाता है। अब बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं कि वो 90 डिग्री का एंगल इंसिडेंस बना रही है, राइट 90 डिग्री का रिफ्लेक्शन एंगल। ना ना ना, ऐसा को नहीं, सीधी आ रही है, सीधी जा रही है तो नो, हमारा एंगल यहां से नहीं लेना है हमें, नॉर्मल के साथ, टूवर्ड विद नॉर्मल, नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ये कॉनकेव है, ये ऐसे ये पॉलिश हो रहा है, ये आपका पॉलिश हो रहा है, आपने मान लीजिए इस तरह से बना दिए। अब आपकी लाइट आई तो आएगी तो वो टकरा के जाएगी, तो वहीं वो नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस ये रिफ्लेक्ट। इस पे लाइट आई, टकरा के वापस आई, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंस ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस पे ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, अब जो इमेज, जिसमें जो इमेज बनती है, कुछ तो इमेज बनेगी। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो कुछ तो प्लीज नोट डाउन दिस, इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आप मान लीजिए मिरर के सामने खड़े हैं, प्लेन मिरर के सामने, अब आप रोजाना बाल बनाने, जैसे बच्चों की हैबिट होती है, बार बार बनाते हैं, तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या है, जब भी आपकी इमेज, आप देखिए मिरर है बहुत पतला सा होता है, बिल्कुल अंदर इतनी जगह तो होती नहीं, लेकिन उसमें पूरा कमरा भी नजर आता रहता है, बहुत दूर तक अगर हो तो रोड भी नजर आता रहता है, तो उसमें इतना स्पेस नहीं है, तो हम उसे बिहाइंड द मिरर बोलेंगे। तो इमेज जो बनती है किस केस में, प्लेन मिरर में। किसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बाद में भी डिस्कस करेंगे। पहला, प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनती है, तो इमेज हमारी दो तरह की होती है, एक वर्चुअल, तो वर्चुअल होगी तो आप सीधे होंगे, इरेक्ट। हमारी दो तरह की इमेज बनती है, जो इसके बारे में भी बताएंगे, रियल एंड वर्चुअल। वर्चुअल यानी आभास, आप शीशे में जहां जितनी दूर खड़े हैं उतनी दूर अंदर नजर आते हैं, उतनी जगह थोड़ी ना है। तो मिरर के बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे भी नहीं, उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो वहां इमेज हमारी, आप सीधे खड़े हैं तो सीधे नजर आते हैं, टेढ़े खड़े हैं टेढ़े नजर आते हैं।
साइज ऑफ द इमेज, ऐसा तो नहीं आप मिरर के सामने खड़े और आप छोटे हो जाएं और आप बड़े हो जाएं, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप के मिरर बनाए जाते हैं उस तरह के डिफेक्टिव टाइप, जिसमें बड़ा चेहरा हो जाता है छोटा, लेकिन प्लेन मिरर बिल्कुल नॉर्मली कुछ तरह की डिफेक्ट वो नहीं है उसमें आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं। तो द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी आपकी साइज है उतना के साइज का नजर, जो भी चीज है कोई भी चीज उसमें नजर आ रही है वो सब। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल होगी, और वो वर्चुअल होगी तो सीधे होंगे आप बिल्कुल, ठीक है। सेकंड, जो साइज है आपकी वो इमेज की और आप ऑब्जेक्ट की, साइज ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट इक्वल होती है। ऐसा नहीं है बॉल वहां रखी है बाहर तो बड़ी साइज है और वहां छोटी दिख रही है, या बॉल आपके टेनिस की है और वो फुटबॉल की बन जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड चीज जो हमारी, आप जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, आप जैसे ये मान लीजिए मिरर है और मान लीजिए आप यहां खड़े हैं, तो जितनी ये दूरी है उतनी दूरी पे आपके अंदर, अब इसमें आप कहेंगे सर इतना जगह नहीं है, बट देखो आप उतनी दूरी पे नजर आते हो, ये तो नहीं शीशे के ऊपर ही नजर आ जाते हो, उतने अंदर नजर आते हो। यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और इमेज का डिस्टेंस है वो सेम होगा। तो इस मिरर से आपका जितना डिस्टेंस उतना इसका डिस्टेंस बराबर होगा। आपने मिरर में देखा होगा जो राइट साइड है वो आपकी लेफ्ट अपीयर होती है, लेफ्ट साइड आपकी राइट अपीयर होती है। आप ऐसे हाथ करते हैं तो वो वाला हाथ उस साइड में नजर आता है। तो इसमें जो होता है वाइस वर्सा है, तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज को फॉर्म करता है तो दैट वर्ड इज बाय लेटरली इनवर्टेड। कैसी होती है, लेटरली इनवर्टेड। लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट। और कभी कभी आपने पार्क में देखा होगा कहीं पॉन्ड वगैरह या पानी भरा हो कहीं जगह, या अपने घर पे टैंक भरा उसको कहीं देख लीजिए बाल्टी के पास, तो आप उल्टे नजर आते हैं उसमें। आप सिर ऊपर है उसमें उल्टा नजर आएगा सीधा, पैर ऊपर सिर नीचे आता है। तो हमारी दो तरह की है ये प्लेन में रिफ्लेक्शन। तो दो लॉज थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे और लाइन द सेम प्लेन। हमारा दो तरह का है, अगर इस तरह का सरफेस है सीधा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा है तो इसमें लाइट एक पर्टिकुलर एंगल से जाएंगी। इसमें कोई लाइट यूं जा सकती है, कोई यूं आ सकती है, तो ये इर्रेगुलर बोला जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, और ये रेगुलर बोला जाएगा। तो प्लीज रिवाइज दिस, देन again in next topic we will discuss about real image and virtual image, then spherical mirrors. रियल इमेज हमारा देख लीजिए। रियल इमेज में क्या है, जैसे आपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, तो टीवी स्क्रीन पे जो भी मूवी आ रही है तो आप देखते हो वो बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आ रही है। स्क्रीन के ऊपर क्या हो रही है कि वो एक पॉइंट पे मिलती हुई है। रियल इमेज क्या होती है, स्क्रीन पे आती है, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं आती है। हमारी जो रियल इमेज है इन फ्रंट ऑफ मिरर फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होती है। रियल इमेज हमेशा उल्टी होगी, इन्वर्ट होगी। तो आपने मूवीज वगैरह तो खैर देखा हो या कोई, तो उसमें क्या होता है मूवी को जो क्लिप होती है मूवी की, वो जैसे फिल्मों में प्रोजेक्टर वगैरह पे चलाते हैं, उल्टा लगाया जाता है तो सीधे नजर आती है। कभी पुराने कैमरों में फोटो खिंचाई हो तो देख लीजिएगा आप उल्टे नजर आएंगे उसके अंदर लेंस में। तो हमारा दो तीन चीजें हैं इसका रियल इमेज का, ये डिफ्रेंशिएट आ जाता है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। तो रियल इमेज हमारा क्या है, इसमें क्या होता है, लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट। इसमें जो लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद में मीट एट ए पॉइंट, पॉइंट पे आपको मिलेंगी। इसमें आपको ऐसा लगेगा, डू नॉट मिलती नहीं है बट अपीयर्स टू मीट, एक्चुअल में नहीं मिलती है। डू नॉट मीट एट ए पॉइंट बट अपीयर्स, क्या होता है, अपीयर्स ऐसा लगता है, दिखाई देता है, अपीयर्स टू मीट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। ये ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ही ऑब्टेन्ड होती है। ये स्क्रीन के जैसे मूवी वगैरह टीवी में चल रही है, बट इसमें स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन्ड नहीं होती है। कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। थर्ड, ये रियल है तो ये इन्वर्टेड होगी, उल्टा होगी। इसमें जो इमेज बनेगी जो होगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड।
इसमें आपका क्या होगा, इसी का अपोजिट, तो ये हमेशा सीधी होंगी, ऑलवेज आप बोल देंगे रेक्ट, सीधा। इसमें कैसी होती हैं, अपराइट, बिल्कुल सीधे हैं तो सीधे, उल्टे हैं तो उल्टे। इसमें जो इमेज होती है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और इसमें जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर। आपने देखा होगा टीवी आप ऑफ रखें, उसके सामने खड़े हो तो आप उसके शीशे पे नजर अंदर तक आ रहे हैं, जबकि मूवी चलाएंगे तो बिल्कुल, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इसमें बिहाइंड द मिरर का काम करेगा। तो प्लीज रिवाइज देम एंड चेक देम।